अस्सलाम वालेकुम जी। आज 14 अगस्त के हवाले से जो हमारी ख़वातीन वार्डन्स हैं उनकी रैली निकाली जा रही है और बड़ी खूबसूरत ख़वातीन है यहाँ पर। बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? निम्रा। निम्रा, कब से हैं आप? मुझे 3 साल हो गए हैं तकरीबन। 3 साल हो गए हैं। तो डर नहीं लगता? नहीं, अब नहीं लगता। स्टार्टिंग में लगता था लेकिन अब नहीं लगता। स्टार्टिंग में जब बाइक वगैरह चलानी सीखी होगी तो वो फिर कैसा एक्सपीरियंस था? वो काफ़ी बुरा एक्सपीरियंस था। चोटें लगी हैं, गिरते हैं, काफ़ी दफ़ा ब्रेक नहीं लग पाती, तो काफ़ी मुश्किल हालात थे, लेकिन माशाल्लाह सीख ली। रोड पर आप ऑन ड्यूटी होती हो? हाँ जी, होती हैं। जी तो जी। कितने चलान किए हैं आज तक? नहीं, हमारा जो है ना, हम असिस्टेंट से बेसिकली तो हम चलान नहीं करते हैं। हम बेसिकली लोगों को गाइड करते हैं और अपने सीनियर्स को बताते हैं कि ये वॉयलेशन कर रहा है और ये वॉयलेशन कर रहे हैं। यहाँ पर आजकल ख़वातीन भी आती होंगी ट्रेनिंग के लिए, बाइक्स भी सीख रही हैं और ड्राइविंग भी। कितना मुश्किल है ख़वातीन को ट्रेन करना? बेसिकली ये आबशार है ही हमारा फीमेल्स के लिए ज़्यादातर बनाया गया, और फीमेल्स को ना इतना खूबसूरत बनाया गया क्योंकि ख़वातीन जी जी, ये बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह से। हमारे सीटीओ की और आईजी साहब की काविशों से हुआ है। यहाँ पे फीमेल्स आती हैं, कुछ जो होती हैं नाजुक होती हैं स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में जब सिन पे हाथ बन के निकलती हैं तो बड़ा प्राउडली, और लड़कियाँ सीख जाती हैं। आजकल जो लड़कियाँ काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, इनको ज़्यादा तकरीबन एक लड़की नॉर्मल जितनी भी नाजुक हो वो 7 डेज़ के अंदर बाइक सीख लेती है। सीख जाती है। हाँ जी। अच्छा, मुझे बताएं कि क्योंकि बाइक पर आप निकलते हैं, सूरज की जो शुआएं हैं सीधी पड़ती होंगी, धूप, यहाँ पे मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि खड़े होना, कैसे ख्याल रखते हैं आप लोग अपना? बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते, ऐसे ही है, आपको सामने ही है, रोड पे जा रहे हैं, मेकअप किए हैं, मेरा खराब हो गया। साथ साथ मेकअप भी चेक करना होता है। हाँ कि खराब तो नहीं हो जी। गया कहीं? बिल्कुल, अपने आप को तो मेंटेन रखना चाहिए, खुद को तो नहीं बोलना चाहिए। ख़वातीन को बड़ा खौफ होता है यार, कहीं रंग ना ख़राब हो जाए, बाहर निकल रहे हैं धूप में। आप लोगों की तो ड्यूटी ही इस तरह की है, किस तरह से मैनेज कर रहे हैं सब चीज़ों को? नहीं, हमें फिर अपने, या तो हम अपने रंग को फोकस कर लेते हैं या फिर हम ड्यूटी कर लेते हैं। अपने ड्यूटी को ही जाहिर है। जी, ड्यूटी को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। अच्छा, यहाँ पर वो लोग भी हैं जो यहाँ पे ट्रेनिंग जी, जो यहाँ जिन्होंने यहाँ पे ट्रेनिंग ली है वो उनको भी बुलाया गया, और वैसे भी काफ़ी लड़कियाँ बाहर से आई हैं खुद, क्योंकि हमने पम्फलेट दिए थे कि आप भी हमें ज्वाइन कर सकती हैं। जो बाइकर्स हैं यहाँ, जो बाइकर्स हैं। अच्छा। फूड पांडा की भी कुछ लड़की आई हुई हैं माशाल्लाह, वो भी अपने आप को रिप्रेजेंट करने। इस रैली का जो 14 अगस्त को आज आप निकाल रहे हो, क्या मकसद है इसका? इसमें इसका मकसद ये है कि 14 अगस्त के इस आज़ादी के मौके पर हमने ये रैली इसलिए निकाली है ताकि हमारी लेडीज़ कार्ड की जो रैली है वो ये शो करवाए कि अब जो लेडीज़ है ना वो डिपेंडेंट नहीं रही, अब वो इंडिपेंडेंट लेडी है। ख़वातीन के साथ साथ सेल्फियाँ भी स्टार्ट है। ये ज़रूरी होता है कि वीडियोस बनानी और हाँ, अपने पलों को याद करना, उनको मेमोरी में रखना तो ज़रूरी होता है। अच्छा, ये फूड पांडा की लड़कियों ने यहाँ से सीखी हुई हैं, वही लोग हैं अमूमन? नहीं, कुछ तो खुद भी अपने, हाँ जी, कुछ बाहर से भी हैं, आउटसाइडर भी हैं, और कुछ हमारे स्टूडेंट भी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अना है। अना, मुझे लग रहा है आपको काफ़ी टाइम हो गया। मुझे हाँ काफ़ी टाइम हो गया पेट्रोलिंग करते सबकी सीनियर लग रही है मुझे। नहीं, इतनी भी सीनियर नहीं हूँ। अच्छा, कितना टाइम हो गया फिर भी? 2011 से ऑलमोस्ट ज्वाइन किया हुआ डिपार्टमेंट, और तब से बाइक चला रहे हैं। 10-12 साल हो गए। 10-12 साल तो हो गए हैं। देर हो गई है बाइक चलाते हुए, पर फेस का ग्लो आज भी वैसे ही है। बस ये क्या कहते हैं उसे, इंटरनल खुशी है जो रहती है। बाइक चला के खुशी मिलती है आपको? देखिए, हम खुद को इंडिपेंडेंट फील करते हैं, और पाकिस्तान जैसे कंट्री में आप देख सकती हैं कि जहाँ पे फीमेल डोमिनेंट माशरा नहीं है ये, लेकिन हमने इस डिपार्टमेंट में आके खुद को बहुत ग्रूम किया है, अपनी मर्जी की लाइफ स्पेंड की है, और हम बड़ा एंजॉय करते हैं। घर वाले खुश होते हैं देख करके किस तरह आप बाइक चलाते नहीं, उड़ाते भी हैं आप लोग तो? ऑब्वियसली मेरी मदर तो बहुत खुश होती है और बड़ी खुशी से सबको बताती है। अभी मामा को साथ बिठाकर चलाइए। हाँ, मेरी मदर भी पुलिस डिपार्टमेंट से है, और मैंने कई दफ़ा उन्हें तो मामा पीछे से कहते हैं खुदा वास्ते हल्की कर ले। नहीं, वो गाइडलाइन देती हैं। गाइडलाइन? हाँ, वो गाइडलाइन देती हैं। मामा चलाते थे बाइक जब इस डिपार्टमेंट में थी? मामा जौन सी हैं वो दूसरी डिपार्टमेंट से एग्जेक्टिव से हैं, और वो माशाल्लाह SHO भी रही हैं काफ़ी अर्सा, तो उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया है। इस डिपार्टमेंट में आने से पहले भी जौन सा है मैं तैयार थी, प्रिपेयर थी इसमें आने के लिए। अन्ना, मुझे बताएं कि आज ये रैली है 14 अगस्त के हवाले से, मकसद क्या है इसका? इसका मकसद यही है कि हम एक आज़ाद मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, और बीइंग अ फीमेल्स हम लोगों को बता सकें कि हम किसी से कम नहीं है, इंडिपेंडेंट है, और मर्दों के बराबर हर तरह से आज़ादी हासिल है हमें भी। अच्छा, आजकल हम लोग देख रहे हैं कि ख़वातीन भी अब बड़े आराम से नॉर्मल हो गया है बाइक चलाना, गाड़ी चलाना, लेकिन आप क्या समझती हैं कि अभी भी ख़वातीन के लिए मुश्किलात हैं अगर वो रोड पर इस तरह से निकलती हैं? ऑब्वियसली मुश्किलात तो फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन ये है कि इसको काफ़ी इम्प्रूव किया गया है। अभी जो लेडीज़ हैं वो पहले की तरह घबराती नहीं हैं, और मेरा ख्याल है कि इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। जब से हमने स्टार्ट किया था बाइक चलाना, तब तो एक वो बड़ा एक ऐसे ही है। मुझे ये बताएं,
बहुत सारी खवातीन इस टाइम आपको देख रही हैं घर बैठी, जो बड़ी डरी हुई, सहमी हुई, मर्दों से डरी हुई होती हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहती? बड़ा दबंग सा अपने पैगाम देना है। मैं उन्हें यही कहना चाहूँगी कि घबराए नहीं, बाहर निकलें, अपने पैरों पे खड़ी हों और मर्दों के बराबर काम करें और यू कैन डू, आप कर सकती हैं। अच्छा, ये वो वाला तो नहीं था बस आपने घबराना नहीं है? नहीं, वो वाला नहीं है ये। ओके, एक्चुअल में नहीं घबराना। ओके,